दोस्तों कैसे भी लोग एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दोस्तों बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इस वीडियो लास्ट रखिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल आप तक मिलता रहेगा। और दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दो। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों ऊपर हेड डाल लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। दोस्तों बटन डाल लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। तो पर नेम रिएक्शन क्या है? बूटाज अपक्रिया। क्या दोस्तों? बूटाज अपक्रिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो बूटाज अपक्रिया, बूटाज अपक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट सो नेम रिएक्शन है बूटाज अपक्रिया। दोस्तों पढ़ना लीजिए बूटाज अपक्रिया। दोस्तों पढ़ना लीजिए बूटाज अपक्रिया। सो क्या लिखेंगे? एल्किल हैलाइड के एल्किल हैलाइड के एल्किल हैलाइड के एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को क्या दोस्तों लिख लीजिएगा सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्केन प्राप्त होते और या फिर ये और एल्केन प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया बूटाज अभिक्रिया कहलाती है। और यह अभिक्रिया बूटाज अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों लिख लिया गया एल्केन हैलाइड के दो अणुओं को सोडियम के साथ शुष्क ईथर को परिस्थिति में गर्म करने पर दोस्तों एल्केन प्राप्त होते हैं और आपकी दोस्तों बूटाज अभिक्रिया बूटाज अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों सिंपल है, एल्केन हैलाइड के दो अणुओं को सोडियम के साथ शुष्क ईथर को परिस्थिति में गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं और ये आपकी दोस्तों बूटाज अभिक्रिया कहलाती है। क्या बूटाज अभिक्रिया कहलाती है? सिंपल दोस्तों है डिफिनेशन, एल्केन हैलाइड के दो अणुओं को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं और ये आपकी दोस्तों बूटाज अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन क्या ध्यान दीजिए। दोस्तों एल्केन लेते हैं, एल्केन शुष्क क्या होता है? आर सिंगल बॉन्ड दोस्तों एक्स प्लस दोस्तों लेंगे सोडियम धातु दो यानी लेते हैं सोडियम धातु, फिर दोस्तों एल्केन दोनों लेते हैं यहाँ पर एक्स सिंगल बॉन्ड दोस्तों आर लेते हैं। सो ये एल्केन है, सो एल्केन हैलाइड पर दोस्तों क्या करेंगे? शुष्क ईथर को परिस्थिति को गर्म करते हैं। शुष्क ईथर को परिस्थिति को गर्म करते हैं। शुष्क ईथर तो प्रेजेंट रहता है उसको गर्म करते हैं। दोस्तों एल्केन दो अणुओं को सोडियम के साथ दोस्तों शुष्क ईथर को परिस्थिति में गर्म करने पर दोस्तों क्या एल्केन अपन क्या करेंगे? बस पर ध्यान दीजिए पर आर प्लस ये क्या बाहर निकाल देते हैं। फिर दोस्तों पर आर जोड़ देंगे दोस्तों। टू यानी एक्स बाहर निकल जाए। फिर दोस्तों आर जोड़ते हैं। पहले क्या जोड़ेंगे? पहले आर जोड़ दीजिए आर फिर दोस्तों टू यानी एक्स निकल जाए बाहर। टू यानी एक्स दोस्तों दो एक्स है दो एक्स बाहर निकल। फिर दोस्तों टू यानी एक्स बाहर निकल जाए। फिर दोस्तों आर जोड़ देंगे। दोस्तों क्या एल्केन है, सो एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन है दोस्तों लिख सकते हैं
दोस्तों लिखे क्या लिखेंगे आप, एल की हेलाइड सो ध्यान से दोस्तों क्या करना है, सो आर आर दोस्तों जोड़ दिया, दोस्तों हमने आर आर जोड़ दिया, फिर दोस्तों 2 दोस्तों 2 एक्स 2 एक्स 2 एक्स जोड़ दिया, सो एल के है, सो ये सोडियम है। ओके, तो सब क्या लिखेंगे, एल की हेलाइड सो एल की हेलाइड के 2 अणुओं को दोस्तों 2 एल्किन सो ध्यान दीजिए, एल के 2 अणुओं को सोडियम के साथ 100% गर्म करने पर दोस्तों एल्केन प्राप्त होते हैं, और सो आपके लिए दोस्तों बूटा जबक्रिया बूटा जबक्रिया कहलाती है। तो सिंपल सो रिएक्शन है, लिख सकते हैं एल की हेलाइड सो एल की हेलाइड के 2 अणुओं को सोडियम के साथ 100% में गर्म करने पर सो एल्केन प्राप्त होते हैं, और यह क्रिया बूटा जबक्रिया कहलाती है। दूसरी बात में समझ लीजिए, एल की हेलाइड के 2 अणुओं को सोडियम के साथ 100% गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं, और उसे अपक्रिया बूटा अपक्रिया कहलाती है। दोस्तों नोट कर लीजिए, आगे बात करें दूसरा नेम रिएक्शन क्या है। दोस्तों आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे। दूसरा समझिए, दूसरा नेम रिएक्शन क्या है, दूसरा नेम रिएक्शन क्या कराते हैं, मान लीजिए बूटाज फिटिंग अपक्रिया, बूटाज फिटिंग सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा रहे हैं, सब तैयार कर लीजिएगा। सो बूटाज फिटिंग अपक्रिया, सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सो तैयार कर लीजिएगा आप, बूटाज फिटिंग अपक्रिया। दूसरा फंडा लीजिए बूटाज फिटिंग अपक्रिया, सो क्या लिखेंगे, एरिन हेलाइड के एरिन हेलाइड के वह सो लिखेंगे एरिन हेलाइड व एल्की हेलाइड व एल्किल हेलाइड सो लिखेंगे एरिन हेलाइड व एल्की हेलाइड को सोडियम धातु के साथ सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजीन के एल्किल उत्पन्न प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया बूटाज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। क्या दोस्तों अभिक्रिया लिखेंगे आप, यह अभिक्रिया बूटाज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा लिख लिएगा एरिन हेलाइड व एल्की हेलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर दोस्तों बेंजीन के एल्किल उत्पन्न प्राप्त होते हैं, और यह अपक्रिया बूटाज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। दोस्तों ओके, तो सब लिख लीजिएगा एरिन हेलाइड व एल्की हेलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजीन के एल्किल उत्पन्न प्राप्त होते हैं, और यह अपक्रिया बूटाज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। दोस्तों रिएक्शन क्या, ध्यान दीजिए रिएक्शन क्या होगा। दोस्तों कैसे लेते हैं, एरिन हेलाइड लेते हैं, एरिन हेलाइड लेंगे, सो हमारा ये एरिन हेलाइड हो गया। सो ये एरिन हेलाइड हो पर दोस्तों क्या लेंगे, 2Na लेते हैं, फिर दोस्तों क्या लेंगे, एल्की हेलाइड, सो एल्की हेलाइड लेंगे, XR, सो एल्की हेलाइड सो क्या करेंगे, गर्म करेंगे इसे, सो ईथर % दोस्तों शुद्ध ईथर के % गर्म करते हैं।
शुष्क ईथर क्या गर्म करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों पर एक्स या एक्स बाहर निकालते हैं, उसके पर आर जोड़ देते हैं। फिर इसको आर यहाँ लिखिए, आर सिंगल बॉन्ड, इसको बेंजीन रिंग बना देते हैं पहले, इसको आर जोड़ देते हैं यहाँ पर। और दोस्तों 2Na बाहर निकल जाएगा दोस्तों। परसों एक यहाँ पर एक्स दो एक्स है, 2Na का परसों बाहर निकाल, फिर दोस्तों सो यहाँ पर पहले खाली क्या करेंगे, आर जोड़ देंगे, परसों आर जोड़ दीजिए। क्या बनेगा दोस्तों, आर सिंगल सो आर हो जाए, फिर 2Na बाहर निकल जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 2x है, और यहाँ 2Na है, क्या 2Na बाहर निकल जाए, फिर दोस्तों यहाँ पर करेंगे आर जोड़ देंगे, परसों आर जोड़ देंगे। ओके, फिर दोस्तों एग्जाम्पल समझिए, से मान लेते हैं दोस्तों, पर लेते हैं आर, जहाँ पर सो क्या लेते हैं, Cl लेते हैं। क्या दोस्तों Cl लेते हैं, परसों Cl ले लीजिए। पर दोस्तों 2Na लेते हैं, फिर दोस्तों यहाँ पर Cl सिंगल बॉन्ड CH3, दूसरे मेथिल क्लोराइड है। क्या करेंगे दोस्तों, उसकी परसों गर्म करते हैं। सो ये मेथिल क्लोराइड है, सो ये सोडियम है, सो क्लोरोबेंजीन, सो ये क्लोरोबेंजीन है, इसका हम सोच लेंगे क्लोरोबेंजीन, सो क्लोरोबेंजीन है। सो दिखाने सुन लीजिएगा, जो बोल रहे हैं दिखाने देर में लिख लीजिएगा, देखो क्लोरोबेंजीन है। और सो ये मेथिल क्लोराइड है। सो क्या करेंगे दूसरा करेंगे, फिर वही क्या करेंगे दोस्तों, आर जहाँ से CH3 जोड़ देते हैं, आर जहाँ से क्या करेंगे CH3 जोड़ दीजिए, पर CH3 जोड़ देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर 2NaCl बाहर निकल जाएगा दोस्तों। पर ऐसे पर Na है दोस्तों, Cl यहाँ पर Cl है पर 2Na, क्या सो 2NaCl बन जाएगा। Cl यहाँ पर है, Cl 2 Cl है, सो 2Na क्या बनेगा दोस्तों, 2NaCl बाहर निकल जाए। फिर दोस्तों सो CH3 सो जहाँ CH3 जोड़ देंगे, क्या सो CH3 दोस्तों ये क्या है, टालबीन है, हम सो लिख लीजिएगा टालबीन, ये टालबीन है। उसे ये सोडियम क्लोराइड है, और उसे ये मेथिल क्लोराइड क्लोरोबेंजीन है दोस्तों। पर दोस्तों क्या है हमने दोस्तों 2Na पर तो 2 Cl है, 2 Cl, तो 2NaCl बाहर निकले, फिर दोस्तों पर बल्कि करेंगे CH3 जोड़ देंगे, उससे टालबीन है तो सब लिख लेगा। तो वह लिखा हुआ है एल्डिहाइड हुआ, एल्केलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क कीसर को पश्चिम गर्म करने पर बेंजीन के एल्कीन उत्पन्न प्राप्त होते हैं, और से अफ्रीकी बुटा कहलाती है। दोस्तों आज वीडियो रखते हैं, सब वीडियो पसंद आ लाइक करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए, जय हिंद।